चलिए देख लीजिए। ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, यहां पर देख लीजिए। प्रश्नावली 16 के हम क्वेश्चन नंबर कितना 16 को हल करेंगे, है ना। 16 के 16, है ना। 16 में देखिए क्या क्वेश्चन में दिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें दिया गया है किसी शंकु के संपूर्ण सतह 22 वर्ग डेसीमीटर है ना। अच्छा, उसकी तिर्यक ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है, उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक। ये जो है ना थोड़ा सा मानने वाला है। किसी शंकु के संपूर्ण सतह, है ना, शंकु के संपूर्ण सतह आपका 22 वर्ग सेंटीमीटर है, उस, है ना, डेसीमीटर है। और उसकी तिर्यक ऊंचाई जो है उसके आधार के, है ना, त्रिज्या की 6 गुनी है। उसकी तिर्यक ऊंचाई आधार के त्रिज्या के 6 गुनी है। तो पहले हमको त्रिज्या मानना पड़ेगा। जब त्रिज्या हम मान लेंगे तब बताइए उसकी तिर्यक ऊंचाई आराम से निकल जाएगा ना। बोल रहा है ना, देखिए। उसकी तिर्यक ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है। आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है, तो हम त्रिज्या मान लेते हैं। मान लिया, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मान लिया कि मान लिया कि शंकु शंकु की त्रिज्या आर डेसीमीटर ना, डेसीमीटर है। आर डेसीमीटर है, बोर्ड पर बउआ ध्यान देना। ठीक है, आर डेसीमीटर है। इसलिए क्या, तो इसलिए हम निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई। इसलिए तिर्यक ऊंचाई निकालो वहां से। तिर्यक ऊंचाई इसकी 6 गुनी है ना, तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा 6 आर डेसीमीटर। चलिए दोनों निकल गया ना। हाँ हाँ, तो आएगा। चलिए देखिए यहां पर हो गया। अब क्या करेंगे हम, तो अब हम निकालेंगे इसका संपूर्ण, है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि पाई आर एल जो है, पाई आर एल ये होता है शंकु के होता है ना। और इसमें हम ऐड कर देंगे पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला वृत्त, वृत्त के जोड़ देंगे ना। तो अब बताइए, इसको हम इतना भी बोल सकते हैं नहीं, पाई आर इंटू एल प्लस आर। बोलिए होता है कि नहीं। हाँ चलिए, नहीं, स्क्वायर का है, दोनों में आर हम कॉमन लिए ना, तो एक आर बचेगा ना। समझ गए। अब देखिएगा यहां पर क्या करेंगे, चलिए इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका 22 देले होगा, देख लीजिएगा। तो यहां लिख देते हैं 22। अब ये समीकरण जो है हल होगा। ठीक। तो देखिए 22 हो जाएगा बराबर, यहां पर क्या करेंगे कि पाई, पाई के पाई रहने दे, पाई के मान तो बैठाना ही पड़ेगा, है ना। तो पाई के मान हम बैठा देते हैं 22/7। उसमें कुछ नहीं बोल रहा है तो इतना बैठा देते हैं। चलिए आर मेरा कितना है, आर मेरा आर ही है। और अंदर में एल मेरा कितना है, 6 आर है, देख लीजिए, आप प्लस आर। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 22 बराबर, यहां पर हो जाएगा 22 आर/7, यहाँ गुना, गुना हो गया। और यहां पर देखिए 6 × 1 = 7 आर। अभी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो 22 आर, एक मिनट है, 22 बराबर 22 आर² होगा ना ऐसे। अब चलिए ये 22 आर² को इस साइड में ले चलाते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं। अब बताइए कि आर बराबर मेरा हो जाएगा 22/22, स्क्वायर रहने दो भी, ठीक है, हो गया ना। तो इसलिए आपका आर² = 1 हुआ, है ना। तो इसलिए आर बराबर हो जाएगा 1 के रूट। तो इसलिए आर बराबर आपका 1 हो गया। ठीक है, उसमें पूछ क्या रहा था, चलिए व्यास पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, व्यास। तो व्यास बराबर निकालते हैं, इसलिए व्यास, है ना, व्यास। तब व्यास बराबर बुआ होता है 2r, 2r कहिए,
चाहे 2 गुने त्रिज्या कहिए, बात देखिए ना। तो बताइए 2 अगुने आर मेरा कितना है 1, यानी कितना 2 डेसीमीटर। ये आपका आंसर फाइनल हो गया, समझ गए? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं केमा। तो 17वां, यदि किसी शंकु के तिर्यक ऊंचाई, किसी शंकु के तिर्यक ऊंचाई कितना दिया गया है, तो 26 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ 260 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो शंकु के, है ना, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको एल चाहिए और आर चाहिए, दो चीज चाहिए। इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें दिया हुआ क्या है, ठीक। यदि किसी शंकु के तिर्यक ऊंचाई, चलिए मेरा एल तो दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना देले है। शंकु के त्रिज्या इसमें नहीं दिया गया है, त्रिज्या नहीं दिया गया है, तो बताओ हम पहले त्रिज्या मान लें। चलिए 17 क्वेश्चन नंबर में आ जाइए और यहां पर हम लिखते हैं, है ना, मान लिया कि शंकु की त्रिज्या कितना है, आर सेंटीमीटर मान ले, है ना, सेंटीमीटर है। इसलिए क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हम जानते हैं कि होता है पाई आर एल। केवल क्षेत्रफल के बात करेंगे तो पाई आर एल होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल के बात करेंगे तो पाई, देखिए यहां लिखल है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये होता है ना। ये दोनों बात आपको याद रखना है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कितना हो जाएगा, तो चलिए क्षेत्रफल दे ले इसका, एक बार देख लीजिए, इसी का क्षेत्रफल दे ले होगा, हाँ 200। तो देखिए ये 260 पाई दे दिया, तो हम भी पाई के मान नहीं रखेंगे, काला रखेंगे, का कि पाई से पाई कटेगा ना। तो चलिए पाई और आर के आरे रहेगा, एल मेरा कितना दिया हुआ है 26 की 12, 26 है, कहाँ तो नहीं देखता है, 26 है ना, यही है ना। अब बताओ बउआ, अभी यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरा के उठा के इस साइड में ले चलाते हैं। तो 26 पाई आर हो जाएगा, बराबर ऊपर 260 पाई होगा, क्लियर। अब बताइए कि आर बराबर मेरा कितना हो जाएगा, तो 260 पाई अब बट्टा में 26 पाई, यही ना, पाई से पाई खत्म हो जाएगा 10 ना, इसलिए आर का मान मेरा 10 हो जाएगा, ठीक। चलिए ये 10 सेंटीमीटर क्या आया, आपका त्रिज्या आया, इसलिए आए, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ, है ना, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चलिए कितना हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही ना। अब बताइए, तो मेरा पाई 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 के मान इसमें बैठाना है, हाँ बैठाना है, नहीं कुछ दिया हुआ है ना, तो चलिए हम 22/7 बैठा देते हैं, क्लियर। आर मेरा कितना आया है 10 आया है, ठीक। यहाँ पर एल मेरा कितना दिया हुआ है 26 प्लस 10, यही ना। आगे बढ़ते हैं, 22/7 गुने 10 अगुने जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना। हाँ तो देखिए आपका आंसर इसमें पूर्णांक में देता है कि दशमलव में देता है, ये फाइनल बता दीजिए हमको, ओकर हिसाब से हम लोग चलेंगे। हाँ पाई में, अरे पाई में है तो इसको काहे पाई बैठे ले हो, हटाओ भगाओ इसको, चलिए पाई के मान पाई रख दो, ठीक। अब बताइए 300, 300 कितना हो जाएगा 60, 360 पाई होगा, है ना, 360 पाई क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ना, सेमी स्क्वायर हो जाएगा। बताइए भारी है ये, हाँ अब आगे देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं, बताओ किसका बात करते हैं, वृत्त का बात करते हैं। बार बार बोलते हैं कि आधार के क्षेत्रफल के जहां बात हो तो किसका बात हो रहा है, हाँ। तो एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 78.5 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि शंकु के ऊंचाई ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो
तो उसका आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, जबकि आपको पाई के मान जो बैठाने के लिए बोल रहा है वो 3.14 बोल रहा है ना। हाँ, तो आप लोग एक बार बना कर देखिएगा का, इसको समझा दें हम एक बार। देखिए, अच्छा चलिए ना कुछ रास्ता बता देते हैं। जिसमें देखिए 18 की अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 18 के, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है कि मान लिया कि आधार आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या बताओ कितना है, आर, सेंटीमीटर में सब दिले है, तो चलिए सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक। इसलिए आधार का क्षेत्रफल बताओ बुआ कितना होता है, आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर है। यहाँ पर बताइए 78.5 दिया हुआ है, पाई के मान हम बैठाएंगे 3.14 अगुने आर स्क्वायर के आर स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान से देखिए हम आर निकाल रहे हैं, ठीक ना, बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, ठीक। मेरा आर निकल जाएगा तो और कुछ काम आगे में होगा, समझ गए। हाँ, चलिए बताओ, ये पूरा को उठाकर इस साइड में लेके चलाइए। चलिए आर स्क्वायर अगुने 3.14 और बराबर में 78.5, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आर स्क्वायर बराबर मेरा हो जाएगा 78.5 और बट्टे में 3.14, क्लियर। अरे यहाँ समझो, बाद में बतिया लेना ना, ठीक। यहाँ से निकलना अपना बतिया लेना, ठीक है, तुमको भी बोल रहे हैं। यहाँ देखो 78, देखिए तो इसको हम ऐसे लिख दें, ये दशमलव के बाद में 2 अंक, ऊपर 2 जीरो, दशमलव के बाद में 1 अंक, नीचे 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आर स्क्वायर बराबर कितना, 78.50, अब हाँ देखिए, चलिए देखिए यहाँ, अब देखते हैं कि ये कटता है कि नहीं कटता है। तो चलिए 2 से काट के इसको देख लेते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एका 2 शेष 1, 2 5 10, 2 7 14, ठीक। यहाँ पर देख लेते हैं 2 से, 2 तिहाई 6 और 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 5 10, आर स्क्वायर बराबर 39/157, 157 है ना, यही ना है। तो चलिए, चलिए अब देखिए यहाँ से आपको क्या आएगा, कहीं पर देख लीजिएगा, गलत सलत नहीं है ना। एक मिनट, एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, यदि शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए, और पाई के मान आपको बैठाना है इतना। अच्छा एक मिनट, आप लोग शांत रहिए ना, पाई के मान बैठाने के लिए कितना बोला जा रहा है इसमें, हाँ यही ना। चलिए ओकर मान तो बैठा दिए हम, अब बताइए इसका वर्गमूल निकलेगा, निकलेगा। चलिए ना आर बराबर कर देते हैं 39/25 बट्टा में 157 के अंडर। चलिए ये मेरा आर निकला, क्या निकला, आर निकला ये, ठीक है, वर्गमूल इसका निकलेगा। हाँ 78, एक बार देख लेते हैं कहीं गलत सलत नहीं हो गया है ना। ए यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पर आइए, देखिए तो कैसे होगा ये, तू बैठो ना स्थिर से पागल का एकदम है, गधा कहीं के। देखो यहाँ, देखो तो ये कट जाएगा, बताओ बुआ कितना से कटेगा ये, पहले कट जाएगा ये 2 से, उसके बाद 5 से, एकर मतलब कि आर बराबर आपका 25, सही ना, इसलिए आर का मान 5 हो जाएगा, सेंटीमीटर में था। चलिए
यहाँ तक तो आ गया, मेरा आर निकल चुका है। इसलिए अब क्या निकालना है, आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन बराबर होता है शंकु के 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो चलिए बराबर देंगे, और 1/3 पाई के मान हमको रखना है 3.14, अगुने आर मेरा है कितना 5, अगुने ऊंचाई कितना है 12, 12 है ना। 3 चौका 12, एकर मतलब कि 3.14 गुने 5 चौका 20, यही ना। 3.14 में हम 20 से गुना करेंगे, ठीक। तो 0 0 और 0, 4 दूनी 8 और 2 और 3 दूनी 6, 0 8 2 6, है ना। 2 के बाद दशमलव पड़ेगा, है ना। तो कितना 62 है, 0.8 जीरो लिखिए या नहीं लिखिए, इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा। आंसर कितना देता है, आ रुक जाइए, हो सकता है कि कहीं गलती हो जाए, काटे कुटे में नहीं ना गलती, यही ना होता है आयतन शंकु एक ना है, क्या है देखिए। तो इसका आयतन और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकल ली, जबकि पाई के मान। तो चलिए मेरा आर के मान तो निकल चुका है, और इसका जो है आयतन इतना होता है। तो 1/3 तो यहाँ रख दिए, पाई आर 2 बार रखना था ना, देखो गड़बड़ा गया ना। आर 2 बार रखना था, तब गुने कितना 26 न था कि 12 था, 12 था, है ना। थोड़ा थोड़ा ला गलती, देखिए 3 चौका 12, है ना। इसको हटाइए, ध्यान दीजिए। तो चलिए कितना बच गया, 5 25 और 25 चौका 100, मतलब 3.14 गुने 100। तो 100 से गुना करेंगे तो 3.14 पर 2 को 0, तो 2 के बाद दशमलव, 314 सेंटीमीटर क्या क्यू। अब फिर आप क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, तो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा पाई आर एल, है ना। तो 3.14 अगुने आर का मान आपका है 5, आ एल है आपका 12, इस सब में गुना कर दीजिए, अभी आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, 12 5 60, ऐसी समझिए ना, 12 5 60। और 60 में देखिएगा, देखिए यही से ना, 0 0 0 हल्ला बंद कीजिए, और 6 चौका 24 है, और 6 का 6 और 2 8 है, और 6 3 18, 18 0 4, है ना। 6 चौका 24 है, 6 का 6 2 8, ठीक तो है। क्यों के बाद दशमलव 188, गुना करके देख लीजिए ना, यहाँ पर गुना करके देख लीजिए, यहाँ पर है ना। तो 12 5 60 हो गया ना। हाँ, एल आपका कितना, तिरछी ऊंचाई कितना दिया हुआ था, 12 दिले है तिरछी ऊंचाई। हाँ, और त्रिज्या इतना, केवल ऊंचाई दिले है। अरे बउआ, तब तो गड़बड़ हो गया। तो चलिए, इसलिए आप एल निकाल लीजिएगा, ठीक। तो एल बराबर हो जाएगा h² प्लस r²। हम सोचे ना कि तिरछी ऊंचाई दिले है, तो बताओ यहाँ से तुम निकाल लोगे। हाँ, तो हम बताते हैं कि आपका तिरछी ऊंचाई एल कितना निकलेगा, ठीक है। 13 निकलेगा, कितना निकलेगा 13, आप निकाल लीजिएगा यहाँ पर, देखिए हम जान रहे हैं कि 13 निकलेगा। तो 13 निकल जाएगा आपके यहाँ पर, 13 निकल जाएगा ना। अब बताओ 13 5 65, 3.14 अगुने में 65, है ना। तो देखिए गुना करोगे तो आपका आना ही है, पक्का आना है। हाँ देखिए, 5 चौका 20, 5 का 5 और 2 7, पंती आई 15, 6 चौका 24, और 6 का 6 और 2 8, 6 3 18, है ना। 6 3 18, 0 7 4 11, और 8 है 5 13, 8 5 13 1 14, और 8 का 8, अति 8 1 9 1 10 के 0 बाकी हाथ में 1 2, और यहाँ पर 2 के बाद दशमलव नहीं पड़ेगा, इतना ही ना होगा। तो ये आपका आंसर होगा, इतना ही वहाँ उतार लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 204.1। देखिए आप जीरो यहाँ रखिए या ना रखिए, दोनों बात देखिए। इतना क्या आ गया आपका, स्क्वायर ना। चलिए एक आंसर यहाँ आया, एक आंसर कहाँ गया था,
यहाँ चलिए समझ में आ गया, उतारिए।